हेलो फ्रेंड्स, आई एम केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइज़र एंड इंटीग्रेटिव डाइटिशियन। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंडली फैट ओमेगा 3 की। आखिरकार इस ओमेगा 3 फैट को फ्रेंडली क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फैट ओमेगा 3 हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको आज हम देखेंगे, और इसको लेने में क्या चैलेंजेज आते हैं उनके बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों, देखा जाए तो जिन फैट्स के लिए हमें मना किया जाता है, कि नॉर्मली कहा जाता है कि हमें अपनी डाइट में फ़ैट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो वो फैट ओमेगा 6 होते हैं, जो कि जनरली हमारे डाइटरी हैबिट्स में शामिल होते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जो भी तेल घी नॉर्मली हम खाते हैं उनमें ओमेगा 6 ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना हानिकारक है। तो ओमेगा 3 की अगर बात करें तो ओमेगा 3 का डाइट में सफिशियंट होना या प्रचुर मात्रा में मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, एक चैलेंज होता है। तो इसीलिए हम आज स्पेशली ओमेगा 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेनिफिट्स देखते हैं ओमेगा 3 के, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ओमेगा 3 का सबसे पहला फर्स्ट एंड फारमोस्ट बेनिफिट है कि ये हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। क्योंकि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही एक रामबाण का काम करता है ओमेगा 3, क्योंकि ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को जमा होने से रोकता है, और एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन रखता है, उसको बरकरार रखता है। तो इस तरह से ये दोनों कोलेस्ट्रॉल का जब बैलेंस हमारे बॉडी में ठीक से रहता है, सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, तो हार्ट की प्रॉब्लम कम से कम होती है और उसके चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये हमें हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसी के साथ इसका एक और फ़ायदा है कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम किसी को है और प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 का अगर सेवन कर रहे हैं, तो हार्ट स्ट्रोक से होने वाले फैटल रिस्क में भी काफ़ी कमी आती है। तो इस तरह देखा जाए तो ओमेगा 3 हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, और इसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा है, ये हमारी ब्रेन हेल्थ और नर्व फंक्शन के लिए भी बहुत उपयोगी है। ब्रेन हेल्थ की बात करें तो ये एल्जाइमर्स जैसी बीमारी, पार्किंसन जैसी बीमारियों को होने से काफ़ी हद तक रोकता है, और इसी के साथ ही हमारे ब्रेन की शार्पनेस बढ़ाता है और याददाश्त को मजबूत करता है, और यहाँ तक कि डिप्रेशन की कंडीशन में भी ये मदद करता है। तो इस तरह से देखें तो ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी है, और इसे हमें ज़रूर लेना चाहिए अपनी डाइट में। और इसके अलावा कुछ और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इसके, जैसे कि ये आई हेल्थ के लिए अच्छा है, आँखों की हेल्थ के लिए अच्छा है, आँखों में ग्लो देता है, आँखों की ड्राइनेस कम करता है, और इसी के साथ स्किन और हेयर में भी ये ग्लो और ड्राइनेस कम करता है, ग्लो लाता है और ड्राइनेस कम करता है। तो इसके अलावा ऐसे देखें तो ये हमारी जनरल इम्यूनिटी, एक मतलब ओवरऑल इम्यूनिटी को भी बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है, उसे करेक्ट करता है इम्यूनिटी को। और इसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिससे कि हमारी मसल्स में या नसों में कहीं भी स्वेलिंग या हार्डनिंग होती है तो उसको भी ये रिलैक्स करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और एक और फ़ायदा है इसका कि ये हमारे जो जोड़ों में जो फ्लूइड होता है उसको मेंटेन करने में भी मदद करता है। इससे हमारे जोड़ों का फ्लूइड मेंटेन रहता है, जिससे कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों देखें, इतने सारे बेनिफिट्स हैं ओमेगा 3 के, लेकिन फिर भी इसको अपनी डाइट में प्रचुर मात्रा में लेना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज क्यों है? क्योंकि इसकी उपलब्धि जिन सोर्सेज में होती है उन सोर्सेज को हमें लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर ओमेगा 3 मेनली पाया जाता है फिशेज में, फिश ऑयल में पाया जाता है, और उसमें भी जो ठंडे समुद्र की मछलियां हैं उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह से मछली का सेवन डेली करना आम इंडिया में इतना आसान नहीं है, और समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं हो सकता है वो करते हों और उनको थोड़ी बहुत ठीक ठाक मात्रा में ओमेगा 3 मिल भी जाता होगा, लेकिन बाकी पब्लिक जो है इससे वंचित रह जाती है। क्योंकि जब हम कभी वेजिटेरियन की बात करते हैं तो वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है ओमेगा 3, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वेजिटेबल्स में इतनी कम मात्रा में पाया जाता है कि जिसका कोई खास उपयोग नहीं होता है। उन चीज़ों को अगर हम डाइट में शामिल करते हैं तो उनसे हमें बिल्कुल प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 नहीं मिल पाता। ये किन चीज़ों में पाया जाता है वेजिटेरियन में? जैसे फ्लैक्स सीड है, अलसी के बीज, और आपका चिया सीड है, और ये आपके अखरोट है, वालनट्स है, इस टाइप की चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन इनमें ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। एक और फैक्टर यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि ये जो इसके जो मेन फॉर्म्स हैं ओमेगा 3 के, वो हैं EPA और DHA। EPA हार्ट के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
और DHA ब्रेन हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि वेजिटेरियन में ना तो EPA पाया जाता है ना DHA पाया जाता है डायरेक्टली। वेजिटेरियन वेजिटेबल्स में या प्लांट्स में यह ALA के रूप में पाया जाता है। ALA एक प्रीकर्सर है जो EPA और DHA में बॉडी में जाने के बाद कन्वर्ट होता है। वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी उसे पूरी तरह कन्वर्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, उसमें ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा ALA से EPA और DHA जब कन्वर्ट होता है तो बहुत ही लो परसेंटेज में होता है। तो इसलिए वेजिटेरियन के लिए ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में लेना हमेशा चैलेंजिंग होता है, और नॉन वेजिटेरियन के लिए भी जब तक फिश रेगुलर नहीं होगी तब तक उनके लिए भी चैलेंजिंग है। तो इस तरह देखा जाए तो इंडिया में एक जनरल डाइट में जब तक हम ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के रूप में नहीं लेंगे तब तक हम इसकी मतलब जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो बॉडी को जो चाहिए वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली ओमेगा 3 ओमेगा 6 का जो रेशियो है वो 1:4 का होना चाहिए। मतलब 1 पार्ट ओमेगा 3 होना चाहिए डाइट में और 4 पार्ट ओमेगा 6 होना चाहिए फैट्स, जिनको कि अक्सर मना किया जाता है। तो 1 पार्ट ओमेगा 3 का मेंटेन करना भी इंडियन डाइट में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप इसे टाइम टू टाइम बीच बीच में किसी न किसी ओमेगा 3 के अच्छे सप्लीमेंट से इसकी भरपाई करते रहें, तो आप अपनी हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छे से बरकरार रख सकते हैं और बहुत सारे आगे आने वाली लाइफ में इससे रिलेटेड चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और उनसे बचे रह सकते हैं। तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगा न्यूट्रीलाइट का सैल्मन ओमेगा 3 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये ठंडे समुद्र की सैल्मन मछली, मैक्रेल मछली या सरडाइन मछली आदि से बना होता है। ये मछलियाँ इसका बहुत ही अच्छा सोर्स हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में EPA और DHA पाया जाता है, जो एक अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 में होना चाहिए। तो इससे आप अपनी हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं इसका उपयोग करके। और इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करना चाहूँगा। आशा है आपको ओमेगा 3 के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। टू दी पॉइंट, ऐसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस किया जाए तो घंटों लगेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी है। इसका आप उपयोग अपनी डेली डाइट में कर सकते हैं और इससे इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे टाइम टाइम पर आपको हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।